नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी तो हम बैठ के प्लेंट देख रहे थे। यही प्लेंट है वो जिसके लिए डालने के लिए ले गए थे। इसको अभी स्टाम्प ड्यूटी लगाना है, एफिडेविट हलफनामा बिना। यूपी में 10 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी उसकी लगता है, 10 रुपये का एफिडेविट लगता है स्टाम्प। उस पर यह हलफनामा वेरिफिकेशन होता है बस वो कि आप ये प्लेंट है जिसमें ये फलाने फलाने जितने नंबर हैं, जितने पॉइंट्स हैं वो सही है और मेरे नॉलेज से वो एकदम सही है। जो जानकारी इकट्ठा किए हैं उसके आधार पे ये पूरी तरह सही है। उसके बाद सिग्नेचर और बस उसको नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंसरीम को देंगे। मुंसरीम से डेट लेंगे और वो डेट बताएगा, वो प्रेजेंट होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेट किस किस तिथि को आप फिर जाके जज से डेट लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एग्जीक्यूटिव काउंटर नहीं है जहां फॉर्म जमा किया जाए। आप प्लेंट कैसे प्लीडिंग जो हम 2014 में किए, एक तो कॉलेज से डायरेक्ट जब हम प्रैक्टिस शुरू किए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा हिली नहीं। मेरे गुरु थे गिरधरदास वर्मा सर, उनके सामने जो केसेस होते थे 50-60 केस की फाइल्स होती थी, वो सारे स्टडी करते थे, उनके प्रोसीजर देखते थे। बहुत सही प्लीड तो नहीं थे वो। गुरु जी भी खुद बोले थे कि लोग 40-40 से यहाँ रहते हैं लेकिन उन लोग को प्लीडिंग सही से आती नहीं है। लेकिन हमें पता था कि आपको बिफोर कोर्ट जैसे है फ्रंट आपको देना होगा किस कोर्ट में है, जुडिकेचर एट इतना। सूट नंबर आप तब देंगे जब आपका ओरिजिनल सूट सबमिट हो चुका होगा, और अपील के लिए ले जाएंगे तो कौन सा सूट नंबर है। लेकिन इसमें भी डाल देंगे कि आपको ये सूट नंबर कोर्ट दे। तो ये सिविल के लिए बता रहे हैं। जब क्रिमिनल केसेस होंगे तो एफआईआर के बाद चार्जशीट जब डालेगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, तो वहाँ का जो अधिकारी, अभियोजन अधिकारी है, वो चार्जेस लगाता है। उसके बाद डिफेंस और ये लड़ते हैं। इसमें ये है कि आप सिविल है, क्रिमिनल केस नहीं होता है, तो आप सब्जेक्ट मैटर डालेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या है, विवाद कब से शुरू हुआ, मतलब कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ज्यूरी क्या है, कॉस्ट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ पूरे प्लेंट का क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस एक्ट से ये होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी किया, बहुत टफ मेरा स्ट्रगल रहा, मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। किसी भी न्यू कमर जो जाए उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बड़ा बहुत पॉलिटिक्स की शिकार ख़ास तौर पे लड़कियां हो जाती हैं जो इनोसेंट हैं। लड़के तो फिर भी जी हजूरी कर लेते हैं। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़कियां हैं, आसान नहीं होता ना गुरुओं का, सभी गुरु अच्छे तो होते नहीं हैं। और लड़के जो होते हैं, जो चाहते हैं कि पहले ही दफ़ा कोई लड़का या लड़की निकल जाए, उसके लिए फब्दी कसते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं सब, भले 2 कौड़ी का नॉलेज हो उन सबके पास, घूस दे के 50-50 रुपये का इधर उधर करते रहेंगे सब, लेकिन फब्दी इसलिए उड़ाएंगे ना कि आदमी फ्रस्ट्रेट होके निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो प्लीडिंग पूरा केस पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट मैटर, आपका मामला क्या है, कब आपका एक्शन एरोज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट। इसमें जो फीस होती है वो वैल्यूएशन ऑफ प्लेंट लिखा जाता है। उसके बाद रिलीफ, आपको रिलीफ बताना है। और रिलीफ के बाद आपका जो होगा प्रेयर और वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी एक वेरिफिकेशन डालना चाहिए। उसके बाद जो वेरिफिकेशन आप लोग डालेंगे वो ही होता है आपका ये जो स्टाम्प लगाकर एफिडेविट बनाया जाता है। एफिडेविट वो स्टाम्प ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब आप इसको डालेंगे तो 10 रुपये का हलफनामे के साथ डालेंगे कि हम जो जो है बोले हैं वो एकदम सच है। उसके बाद आपका लॉयर इसको प्रेजेंट करेगा। चूँकि हम खुद ही अपना केस लड़ते हैं तो यही है प्लीडिंग की मेन वो। और मेरी बुक आएगी तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। जितने वीक पॉइंट्स हैं सभी जानते हैं कि प्लीडिंग कैसे करनी है। मेन वो सब्जेक्ट मैटर समझ के मैटर को सही तरह से पेश नहीं कर पाते हैं। तो प्लीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है।
5 मिनट कुछ सेकंड का मेरा वीडियो बन गया है। अगर ये अपलोड हो जाता है तो इसको हम प्लीडिंग के पार्टिकुलर्स के रूप में ये डाल दे रहे हैं शॉर्टकट में। उसके बाद देखते हैं मैटर क्या है। अभी हम सोच रहे हैं आर्टिकल 355, 356 और 365 पे एक वीडियो डालें।